हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं 5 ईयर प्लान का नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। पिछले 2 वीडियो में मैंने डिस्कस किया है 6th 5 ईयर प्लान तक, ठीक है। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में इंडियन इकोनॉमी का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाइए उसे देखिए और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं आगे का हम लोग, है ना। आज हम लोग समझेंगे 7th, जितने प्लान बचे हुए सारा आज डिस्कस कर ही देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बता दूंगा ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसे डिस्कस कर दे रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, है ना। 7th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि 6 तक मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। 7th 5 ईयर प्लान जो 1985 से 1990 तक चला, टारगेट था 5%, ठीक है। अचीव हुआ 6%, 6.1%। सक्सेसफुल प्लान था हमारा ये, जिसका मेन फोकस था रैपिड ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन्स पर तीव्र गति से वृद्धि हो, है ना। उसका प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। क्या जानते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत खासा जोर इसमें दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे भी ध्यान दिया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीज़ें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, वो प्रोडक्ट अगर हम लोग खुद बना ले, वैसे प्रोडक्ट हम लोग खुद अपने ही कंट्री में बना ले तो इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए हर कंट्री को, है ना, जैसे इंडिया जैसे कंट्री को बहुत सारा प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। उन चीज़ों को अगर इंडिया में बना पाना पॉसिबल है तो इंडिया क्या कर उस पर फोकस करने लगी कि हम इंपोर्ट ना करें उन चीज़ों का खुद प्रोड्यूस करें। इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन रिजर्व बचेगा, ठीक है। ये किसी भी देश के लिए अच्छा होता है ना, क्योंकि कहा जाता है जो कंट्री इंपोर्ट कम करे एक्सपोर्ट ज़्यादा करे उसका वेल्थ, उसका फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जोर दिया गया, क्लियर। इसके अलावा जो इस 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना 1989 आया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया जो 1987 में, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बेसिकली ये बतलाता है कि जिस समय राजीव गांधी का सरकार था उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया था, जिसके तहत क्या किया गया, कहा गया कि जो भी ब्रोकन इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है स्कूल्स को, उसे रिप्लेस किया जाए विथ न्यू इक्विपमेंट्स, राइट। इसके अलावा जो भी टीचर्स होंगे 50% अपॉइंटमेंट विमेन का होगा। इसके अलावा जो भी टीचर अपॉइंट होंगे दे विल बी ट्रेंड, है ना, ट्रेनिंग दिया जाएगा उन्हें कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, किस प्रकार से आपको ध्यान वहाँ रखना है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें था 7th 5 ईयर प्लान के अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि पता है उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी, इंडियन पॉलिटिक्स में भी सेंटर स्टेट का प्रॉब्लम सेंटर में प्रॉब्लम आ गया, सरकार गिर गई, दूसरी सरकार भी आ रही थी, ठीक है। तो एनुअल प्लान लाया 1990 से 1992 के बीच में, क्लियर। बीओपी क्राइसिस भी हो गया 1991 में, और बीओपी क्राइसिस होने के कारण IMF से बहुत सारा मदद लेना पड़ा था इंडिया को, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे, ठीक है। तो फिर से रिज्यूम किया गया 5th 5 ईयर प्लान, जो कि 8th बना 8th 5 ईयर प्लान। कब से कब तक? 1992 से 1997, ठीक है। टारगेट 5.6%, अचीव 6.8%। इट वाज आल्सो सक्सेसफुल प्लान, ठीक है। इसके अंतर्गत LPG जो है पूरा हमारा फैल गया। LPG का मतलब यहाँ पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो LPG के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में लागू किया गया, ठीक है। ये जो प्लान था पूरी तरह बेस्ड था राव एंड मनमोहन सिंह जी, ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर राव जी थे और मनमोहन सिंह जी हमारे फिनांस मिनिस्टर थे इंडिया के। उन्होंने ही LPG का पूरा कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया था, ठीक है। ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कि आप सोच के देखो 2008 में वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा था, ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं। तो कहा जाता है ना LPG इंट्रोड्यूस होने के बाद इंडिया रुका नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हुआ लेकिन वो बढ़ता चला गया। तो इट वॉज वेरी गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी अपनाया गया था। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब पढ़ाऊंगा, उसमें LPG का पूरा डिटेल दूंगा आप लोग, क्या था नहीं था। मनमोहन सिंह जी जो फिनांस मिनिस्टर थे उस समय इंडिया के, उन्होंने क्या किया, क्या बोला, कैसे क्या हुआ, सब चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग सिंपली समझते हैं कि LPG इंट्रोड्यूस किया गया था इसी प्लान के अंतर्गत। और मिड डे मील जो स्कीम चलता है स्कूल्स में, इसी प्लान में लॉन्च किया गया था 1995 में, ठीक है। उसके बाद 5th ईयर प्लान आया 1997 से 2002। टारगेट था 6.5, अचीव हुआ 5.35, सक्सेसफुल उतना नहीं था, ठीक है। इसमें
4 डायमेंशन थे। क्या डायमेंशन थे? क्वालिटी ऑफ लाइफ, याद रखिएगा, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, रीजनल बैलेंसेस मतलब इनइक्वालिटी ना रहे, रीजनल इनइक्वालिटी ना रहे, उससे सामान लाया जा सके, और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। ठीक है, ये 4 पिलर थे इस 9th 5 ईयर प्लान के। ठीक है, प्रायोरिटी दिया गया एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे। ठीक है, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए, रूरल सेक्टर को डेवलप किया जाए। कहा जाता है इसमें प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स किया गया, पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन किया गया। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट 8th में चालू हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जाने लगा था। ठीक है, हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट का मीनिंग भी समझेंगे आगे। ठीक है, क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया नहीं किया, उस सब के बारे में समझेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ पॉइंट्स देखते हैं 5 ईयर प्लान में क्या किया गया वही। ठीक है, फिर आया 10th 5 ईयर प्लान। तो 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला, जिसका टारगेट था 8%, अचीव हुआ 7.6%, लगभग सक्सेसफुल था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिडक्शन, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या था? रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी बाय 5% लगभग, है ना। जेंडर गैप इन जो लिटरेसी रेट है, वीमेन कम पढ़े लिखे, मेल ज़्यादा पढ़े लिखे, उस गैप को रिड्यूस करना एक ऑब्जेक्टिव था। इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय 45 पर 1000 बाय 2007 एंड 28 इन 2012, जो शिशु मृत्यु दर था उसे रिड्यूस करके 2007 में 45 करना है और 2012 तक 28 करना है। बाय द वे प्रेजेंट में 26 पॉइंट समथिंग चल रहा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव इंक्रीज में क्या था? इंक्रीज करना लिटरेसी रेट्स टू 72% बाय 2007 एंड 80% बाय 2012, बट ये 80% तो अभी भी अचीव नहीं हुआ है ना, लगभग 78 के आसपास अभी लिटरेसी रेट है। ठीक है, 78-79 के लगभग है। क्लियर? उसका यूनिवर्सल एक्सेस टू प्राइमरी एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन हर किसी के लिए अवेलेबल हो, हर किसी को मिल पाए, ये ऑब्जेक्टिव था। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हमारा आया था। ठीक है, ये था आपका 10th 5 ईयर प्लान। क्लियर? नाउ 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान का जो ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था ना, उसी के समय ये हमारा 11th 5 ईयर प्लान आया था। ठीक है, जिसमें फोकस वही सब चीज़ें किया गया। देखिए फिनेंशियल क्राइसिस था बट इंडिया में उतना असर किया नहीं। ठीक है, देख सकते हैं टारगेट 9% का था, इसमें अचीव 8% हो ही गया लगभग। ठीक है, तो इंडिया को क्या असर किया? क्लियर? ये बहुत ही अच्छी बात थी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा, इंडिया के लोग विदेशों में इतना काम करते हैं ना कि फॉरेन रिजर्व आते रहता था, उन लोग जो कमा के भेजते थे, हमारे देश में पैसा आ रहा था विदेश से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारे देश को बचाए रखा। ठीक है, तो कहता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, थीम था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, क्या क्या था? फास्टर ग्रोथ करना और इंक्लूसिव ग्रोथ करना, हर एक सेक्टर में बिना भेदभाव किए, हर एक क्या बोलते हैं सेक्शन के लोगों को, सोसाइटी के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को एक साथ सबको डेवलप करना, ये सब चीज़ें इस 11th 5 ईयर प्लान का एक प्रकार का क्या था? थीम था। ठीक है, अब आते हैं 12th 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5 ईयर प्लान है। चूंकि 12th 5 ईयर प्लान में लास्ट में आपका 2014 में चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई तो प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसके जगह नीति आयोग आ गया, तो वहीं से हमारा 5 ईयर प्लान का भी सफ़र बंद हो गया। ठीक है, तो क्या था 12th 5 ईयर प्लान में? टारगेट था 8.2 का, अचीव 6.9% हुआ था। एम था अचीविंग ग्रोथ ऑफ 4% इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 4% का ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी बाय 10%, लगभग 10% का पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, थीम इसका भी था क्या? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ग्रोथ का मतलब होता है कि जो हमारे करंट जो रिसोर्सेज हैं उसके फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में रखते हुए प्रेजेंट में उसका एक्सप्लॉयटेशन करना। ठीक है, तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान। मेन पॉइंट्स मैंने बतलाया है। पीछे के वीडियो अगर जिसमें मैंने 1 से लेकर के 6 तक 5 ईयर प्लान जो बताया नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को देखिए, तभी सबको देखिएगा। ठीक है, तो मैंने 1 से 12 सारे 5 ईयर प्लान को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो मैं इसके अचीवमेंट, 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट के बारे में डिस्कस करूँगा, फेलियर के बारे में डिस्कस करूँगा,
प्लानिंग कमीशन के बारे में डिस्कस करूंगा, नीति आयोग के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कृपया करके कनेक्टेड रहें, जो भी टॉपिक मैं अपलोड कर रहा हूं देखते रहिए, आप लोगों के लिए काफ़ी खासा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।